आपके मुद्दे में बात देश की राजधानी दिल्ली की बात 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा की। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। किसानों की शांति परेड में जो अशांति फैली उसके पीछे कौन था ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन जिन उपद्रवियों ने दिल्ली को बंधक बनाकर जंग का मैदान बना दिया उससे हर कोई सहम गया। कहीं बैरिकेड्स तोड़े गए तो कहीं तलवार से पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ, कहीं पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई तो कहीं लाठी डंडों से हमला हुआ। उपद्रवियों ने गणतंत्र दिवस जैसे पावन दिन का लिहाज भी नहीं रखा जिससे देश सकते में है। सभी पूछ रहे हैं कानून संसद से बनेगा या फिर उसे सड़क पर उपद्रव कर बदलने की शर्मनाक साजिश होगी। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले की रिपोर्ट। किसानों का ट्रैक्टर से तांडव, शांतिपूर्ण रैली में फैली अशांति, प्रदर्शन के नाम पर बेकाबू किसान, पुलिस के जवानों को रौंदने की कोशिश, तलवार से पुलिस पर हमला, कहीं लाठी डंडों और रॉड से पीटा। किसानों की आड़ में किसने फैलाई अशांति? गणतंत्र दिवस के मौके पर जब पूरी दुनिया की नजर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत पर थी, सब लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों हो रहा ध्वजारोहण देख रहे थे। उसके कुछ घंटों बाद ही ऐसा हुआ जो इतिहास के काले पन्ने में दर्ज हुआ। देश की राजधानी दहशत में डूबी है। दिल्ली की सड़कों पर दंगे जैसी तस्वीर नजर आई। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान बवाल काट दिया। किसानों के भेष में उपद्रवियों ने तय रूट से हटकर ऐसा बवाल मचाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले को दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से फायरिंग हो रही है लगातार। ये देखिए ये फायर यहाँ से किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। दूसरी तरफ से पथराव किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए जंग का किस तरह से मैदान किसानों के बीच और पुलिस के बीच बना हुआ है। सिंगू बॉर्डर पर दंगाइयों ने पुलिस वालों पर तलवार से हमला किया। आईटीओ पर दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। बल प्रयोग हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं यहाँ पर और इस पूरे इलाके को अब खाली कराया जा रहा है ताकि कम से कम इस तरीके की अराजकता को दिल्ली की सड़कों पर बर्दाश्त ना किया जाए। आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है। आज हम देश के आन बान और शान की बातचीत करते हैं, लेकिन आज बातचीत हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके की अराजकता की। धीरे धीरे दिल्ली के कुछ इलाके मैदान जंग में तब्दील हो गए। इस हंगामे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान 62 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस पर शांति मार्च निकालने के लिए किसानों ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की थी। इसी बैठक में एक रूट तय किया गया था, लेकिन वो शांति वाली ट्रैक्टर रैली तांडव रैली में तब्दील हो गई। एक और जहां दिल्ली में किसान प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग मचाते रहे, वहीं किसान नेता इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते रहे। खुद को हंगामे से अलग दिखाने की अजीबोगरीब कोशिश करते नजर आए। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये शर्म का विषय है और इससे हमने बार बार कहा था शांति किसान आंदोलन की ताकत है। जाहिर है ऐसी घटनाओं से किसान आंदोलन को धक्का लगता है। गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर शर्मनाक तस्वीरें सामने आईं। लाल किले की गरिमा तक का ख्याल नहीं रखा गया। इन शर्मनाक तस्वीरों को देख पूरा देश शर्मिंदा होता रहा। सवाल पूछता रहा कि क्या बलवाई वाकई में किसान हैं? टीम न्यूज़ स्टेट। इधर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि आखिर उपद्रव कहां और कैसे शुरू हुआ, इसे सुन लीजिए। अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े
उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया। तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और सीधे रुख करेंगे, इस वक्त खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। किसान संघ के नेता महासचिव शैलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता है गोविंद मालू जी, वो हमारे साथ हैं। और दिल्ली लाल किला से हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। सभी आप लोगों का बहुत स्वागत है। आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक अपडेट रवि से हम ले लें। रवि, किस तरह के हालात और अपडेट इस वक्त देश की राजधानी में, खासतौर पर लाल किला और उसके आसपास? देखिए, इस वक्त मैं लाल किला के पास मौजूद हूँ। आपको पहले तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहता हूँ। अभी फिलहाल लाल किले के पास जो ट्रैक्टर और ट्रॉली थी, वो हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली अभी भी है। हालांकि यहाँ की जो लाइट है वो ऑफ कर दी गई है। अंदर अभी भी कई ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ हैं। इसके पास के इलाके की अगर बात करें तो ITO के पास, चूँकि वो एरिया फिलहाल खाली करा लिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो ट्रैक्टर ट्रॉली की बात करें, जो किसान हैं वो अभी भी अंदर जमे हुए हैं। कुछ किसान जा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान यहाँ वापस आ भी रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि आप लाल किला को खाली कर दें, लेकिन उस पर कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है। अभी चूँकि लाइट ऑफ कर दी गई है और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर और ट्रालियाँ जो हैं वो लाल किले के अंदर मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से लगातार ये बोला जरूर जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दें। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली की अगर बात करें, दूसरे इलाकों की अगर बात करें तो ITO के पास, चूँकि वहाँ पर ट्रैफिक था, ITO के पास काफ़ी आमना सामना भी हुआ था पुलिस और किसानों के बीच में। वहाँ फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है, वहाँ पे रास्ता खाली करा लिया गया। अभी की स्थिति अगर बात करें तो सिर्फ यहीं की स्थिति जो है, लाल किला की स्थिति, जहाँ पे अभी भी किसान डटे हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ। हालांकि किसान संघ के तरफ कौन है ये उपद्रवी रवि? ये उपद्रवी कौन है जो खुद को किसान बता रहे हैं? क्योंकि जो बाकी किसान लोग संगठन हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो तो इन्हें एंटी सोशल एलिमेंट बता रहा है, फ्रिंज एलिमेंट बता रहा है। क्या अब तक सुबह से लेकर शाम तक इनकी कोई शिनाख्त हो पाई? देखिए, बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो किसान संगठन उनके तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो आज का ट्रॉली, आज का जो उनका मार्च का कार्यक्रम था वो 6 बजे खत्म हो चुका है और जो लोग भी बाहर हैं वो वहाँ पे अपने गंतव्य पे पहुँच जाए, स्थान पे पहुँच जाए। क्योंकि उन्होंने जो अपना एरिया बनाया था, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, और वहीं से प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई थी और गाजीपुर बॉर्डर से। लेकिन यहाँ पर अभी भी लाल किले के पास अगर बात करें तो अभी भी 100 से 150 ट्रॉलियाँ या ट्रैक्टर जो है, जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप ये जगह खाली कर दें और जहाँ से आप आए, जिस एरिया से आप प्रोटेस्ट करना शुरू किया, चाहे सिंघू बॉर्डर से आए हो या टिकरी बॉर्डर से आए या गाजीपुर बॉर्डर से आए, वहाँ पे आप वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही। अभी वहाँ पे डटे हुए हैं लगातार। अगर ट्रॉली और ट्रैक्टरों की बात करें तो सबसे जो स्थिति देखने को मिल रही है कि कुछ ट्रैक्टर आप देख सकते हैं अभी तस्वीरों में, अगर आपको दिख रहे हो तो अभी भी ट्रैक्टर अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। जो लाल किले का गेट है वहाँ से ट्रैक्टर अंदर भी जा रहे हैं और उसमें कई लोग बैठे हुए। ऐसी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अभी जा भी रही है, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ भी रही हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से जगह खाली कर दो। उसके बावजूद भी यहाँ जो किसान, यही के जो किसान कह रहे हैं, वो अपने आप को वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से भी जगह छोड़ने की नहीं है। दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो उनके रिलीज भी जारी किया गया और कहा गया कि आज का जो परेड का कार्यक्रम तो वो 6 बजे खत्म हो चुका है और जहां भी दिल्ली के किसी भी कोने में अगर कोई भी किसान मौजूद हो तो वो अपना वहां से वापस अपने स्थान पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही। यहाँ अभी भी 150 से 200 ट्रैक्टर और ट्रालियों में किसान मौजूद हैं जो लाल किले में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल पहुंचाने के लिए। अपना ख्याल भी रखें और आगे अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जी, देश की राजधानी में क्या हो रहा है? मकसूद जी, जिस बात की आशंका थी कि देश का भोला भाला किसान इस तरह से न तो हिंसक हो सकता है न अराजक हो सकता है, इस आंदोलन के पीछे जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कई विशेषज्ञों ने भी कहा था कि किसानों के आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता और हिंसा फैलाने का जो सोचा समझा षड्यंत्र है उसका प्रकटीकरण आज था,
दिल्ली में। क्या जरूरत थी कि किसी मेजर पर गाड़ी चढ़ा दी जाए, यानी उकसाने की पूरी तैयारी। उसके बाद पुलिस ने, शासन और प्रशासन ने संयम से काम लिया। आपको याद होगा करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जब दिल्ली में गौ भक्तों का एक गौ रक्षा के लिए एक आंदोलन हुआ, तब इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी थी और कई सारे साधु मारे गए थे। आज तो वास्तव में ऐसी अराजक स्थिति थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती, और गोली चलानी पड़ती तो लाशों का अंबार लग जाता। तब देश में क्या होता? तब देश के लोग, मालू जी, क्या किसी किसान ने के सोचने ये की जो कोशिश प्रतिनिधि की? है तथाकथित, मालू ये साहब, कहते हैं कि आंदोलन को ठीक है, कुचला जा रहा है, इतिहास- लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इतिहास पर अगर बात करेंगे ना तो बहुत सारी बातें फिर निकलेगी, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं। हम तो वर्तमान और भविष्य पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या किसी ने इस बात को सोचा कि 60 दिनों से जो आंदोलन अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, वहां पर ये लोग हिंसा क्यों कर रहे हैं? और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अपने आप को इससे डिसएसोसिएट क्यों कर रहा है? वो खुद इन्हें एंटी सोशल बता रहा है, वो इन्हें फ्रिंज एलिमेंट बता रहा है। कौन है ये लोग? जिम्मेदारी किसकी है इन लोगों पर काबू पाने की? ये तो अब चेहरा बचाने की राजनीति है। ये आशंका, यही जो राजनीतिक लोग किसानों के आंदोलन को जो हवा दे रहे हैं, जो राजनीतिक लोग इसमें घुस गए, वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग हैं, ये देश में कभी इन्होंने शांति नहीं रहने दी। अराजकता पर इन्होंने वो आज घुसे या वो पहले दिन से घुसे हुए हैं? हिंसा और कम्युनिज्म, ये दोनों चोली दामन का साथ है। पहले दिन से घुसे हुए। हम तो पहले से कह रहे हैं कि तो आज ये सब क्यों हुआ? बाधा डालना, कोई बात भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर नेता हैं कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता जी। बहुत से सवाल हैं, और एक सवाल और एक बड़ा आरोप तो कांग्रेस पर भी ये लगता रहा है कि कांग्रेस दरअसल अपने राजनीतिक हित का इस्तेमाल करने के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिक फायदे के लिए। संबंध नहीं है। भारतीय जनता कम्युनिस्टों के पार्टी साथ मिलकर देश में अराजकता फैला रहे हैं। अरे अभी आप बात करने दिया करो मालू जी, बीच में मत उसको। अभी आपको मैंने शांति से सुना है। ये जो देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है, संवादहीनता है। अरे सुनिए, आप मेरे को बोलने दो, मेरे मारू साहब बोलिए लीजिए ना, विवाद नहीं, संवाद। प्लीज को कंडेम करिए, प्लीज गोविंद मालू जी, विवाद नहीं, विवाद बहुत हो चुका। आज संवाद करने की कोशिश करते हैं। प्लीज एक दूसरे को सम्मान देते हुए सुनने की कोशिश कीजिए। नाउ प्लीज कंप्लीट गुप्ता जी। आज दुर्भाग्यजनक ये है, हाँ बोलिए बोलिए, भारत सरकार के पास कोई कम्युनिकेटर नहीं है जो किसानों के साथ बैठकर जो ऐसी जो सर्व स्वीकार्य बात को रास्ता निकाल सके। और ये कम्युनिकेटर्स नहीं, ये जो एक तानाशाही चल रही है कि पूरी सरकार में एक आदमी तय करेगा, एक आदमी फैसला करेगा, एक आदमी बात करेगा। ये जो समस्या है वो ये समस्या है इस देश में, इससे बड़ी बड़ी 10,000 गुना बड़ी समस्याएं रही जिन्हें सॉल्व किया है लोगों ने। क्या बोडोलैंड की समस्या, क्या लाल डेंगा की समस्या, क्या जो है खालिस्तान की समस्या, छोटी समस्याएं थी क्या? इनके लिए रास्ते निकाले लोगों ने, सॉल्व किया। एक एक बिल के लिए सरकारों ने जो है 10-10 साल तक इंतजार किया और आम सहमति बनाई। लेकिन जो इस देश के अंदर एक जो है गैर प्रजातांत्रिक तरीके से एक कानून लाया गया, उसके खिलाफ प्रजातांत्रिक प्रदर्शन भी सरकार नहीं करने देना चाहती है। ये जो हठधर्मिता है, इससे एक जो है डायलॉग बंद हो गया है, और इस डायलॉग के बंद होने से आज एक दूसरे पर अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। ये सरकार इसमें पूरी तरह से असफल है। इन्होंने तो देश में समस्याएं खड़ी की हैं आज तक। ये पहला मौका था इन्हें कि इन्हें एक समस्या सॉल्व करने का अवसर दिया देश ने, और उसमें ये पूरी तरह से असफल है। 12-12 राउंड, 13-13 राउंड बातचीत होती है, और आज सरकार जो है इस तरह से किस्तों में बात करती है कि हम 1.5 साल के लिए, हम आधा साल के लिए, हम 6 महीने के लिए, अच्छा चलो 2 साल के लिए। ये जो सरकार का एटीट्यूड है, ये इससे पता चलता है कि सरकार के पास ऐसी प्रतिभाओं की कमी है जो समस्याओं को समझे और समस्याओं को सुलझा सके। ठीक, यादव साहब, लगातार बातचीत की कोशिश हुई, बातचीत की पहल हुई, सरकार भी आ रही थी, किसान नेता भी जा रहे थे, लेकिन इन सबके बीच ये उपद्रव क्यों, ये हंगामा क्यों, ये हिंसा क्यों? आप तो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे, आप तो गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को कर रहे थे, फिर सब्र का बांध टूट गया क्या?
शैलेश यादव जी, मेरा सवाल आपसे। इसमें हिंसा की तो हर जगह निंदा होनी चाहिए, किसी भी स्वरूप में जो है हिंसा निंदनीय है। सर, आज जो हिंसा किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। किसान शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, किसान शांतिपूर्वक अपनी किसान परेड निकाल रहा था। मैं तो आज सोचने पे ये मजबूर हो गया हूँ कि आज देश का तंत्र कहाँ गया था। जो लोग आज किसानों के बीच में घुसे आए, जिन्होंने ये किया, क्या सरकार उन्हें पहचान नहीं पाई या सरकार उन्हें रोक नहीं पाई? सरकार ने क्यों बैरिकेड लगाए थे? सरकार आज किसानों की बात यदि मानती तो क्या आज ऐसा हादसा लेकिन होता? सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक टाइम दिया गया था ना कि आपको इस टाइम पर उस तय रूट पर जाना है। सर टाइम, तो वो तय रूट पर न जाते हुए बैरिकेडिंग टाइम वक्त से पे ही पहले आदमी क्यों तोड़ने निकले की थे। कोशिश हुई? बैरिकेड पे पहले कौन लोग पहुंचे? बैरिकेड पे आराम से जब आदमी जा रहा था, किसान जा रहा था, तो वो कौन लोग थे? क्या सरकार उन्हें पहचान नहीं पाई? इस किसान शांतिपूर्वक जो चल रहा था, इनमें बीच में वो कौन लोग आए? ये जांच का विषय है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि किसानों के ऊपर आज इतना बड़ा आरोप लग रहा है। किसान देश की बुनियाद है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान को मजबूत किया जाए, किसानों को तोड़ा ना जाए। इनका क्या आंदोलन आप सिर्फ ये बात कहने से बच जाएंगे कि आपके इस आंदोलन कोई किसान नहीं थे ये लोग? बाहर के लोग आए, असामाजिक तत्व आए और उन्होंने इसे हाईजेक करने की कोशिश की, क्या इससे आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी क्या? वो सरकार की जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी इनसे पूछे आराम से मकसूद जी, चले। इनकी क्या जिम्मेदारी थी? अपने लोगों को नियंत्रण में नहीं रख सके ये। मकसूद जी, किसान की जिम्मेदारी आराम से थी। किसान बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था, परेड करना चाह रहा था, लेकिन बीच में ऐसे कौन लोग आए जिनको रोका गया? मेरी सुबह भी आज दोपहर में माननीय अध्यक्ष अनिल यादव जी से बात भी हुई थी। उन्होंने बताया कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सर, उनको गुमराह किसने किया था? वो ऐसे कौन लोग बीच में आए थे जो किसानों के बीच में आके जिन्होंने अराजकता फैलाई? ऐसे कौन लोग थे? क्या सरकार का तंत्र काम नहीं कर पाया? वहां पे किसानों को ढंग से क्या सरकार वहां रास्ता दे नहीं पाई? हिंसा फैलाई गई, उस पर सरकार और पुलिस ने बहुत कम किया, गोली चलानी थी। अब चलाइएगा आगे आप। ये एक तरीका है क्या? ध्वज को कैसे भी मटेरिया जी से बात करेंगे, एक मिनट में आ रहा हूं। माला साहब आपके रूम में आ रहा हूं। विवाद नहीं, नहीं, किसानों पे गोली की बात नहीं करेंगे। किसान आराम से बैठा था, विवाद नहीं, बीच में जो लोग आए थे उनकी जांच की जाए। वो कौन लोग थे जिन्हें किसानों को मनवाया? देश की राजधानी से जो तस्वीरें आई हैं वो क्या सोचने पर मजबूर कर रही है? एक तरफ लोग हैं, उनकी मांगे हैं, एक तरफ तंत्र है। ये किसका फेलियर है? ये बीच में जो हिंसा हुई है, ये कहां से आई? हरकतें किसानों की नहीं है, ये गुंडों की हरकतें हैं। मकसूद साहब, मुझे लगता है कि मालू जी चुप हो जाए तो मैं बोल दूंगा। गोविंद मालू साहब प्लीज, मैं बड़े नेता हैं वो। शुरुआत से ही मालू साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज विवाद नहीं, ऐसे हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। संवाद की गुंजाइश रहती है, लेकिन संवाद से ही हल हो पाती है समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं। मुझे लगता है कि बर्लिन की दीवार भी हट गई है। प्लीज, हिंसा जो आज हुई उस पर बात होनी चाहिए। ना जाने क्या दिक्कत है बालू जी को। सबसे बड़ी बात है कि अगर गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐसी चीजें होती हैं तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ी बात, दो तीन चीजों की तरफ मैं ध्यान आपको आकर्षित करना चाहूंगा। करीब भूपेंद्र भाई, थोड़ा सा 10-12 साल पहले शिव कुमार कक्का जी के नेतृत्व में भोपाल में को घेरने का एक आंदोलन हुआ था। उसकी परिणति क्या होती है सबको मालूम है। कक्का जी ने भी चुनाव लड़ा था, उसके पहले टिकैत ने भी चुनाव लड़ा था। इन सबकी क्या स्थितियां हुई थी सब कोई जानता है। दूसरा, जो हालात हुए वो अच्छे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको एंटिसिपेट करना चाहिए था। किसान नेताओं को अपने वादे पे खरा उतरना चाहिए था। अब मुझे डर जो लग रहा है वो मैं डर आपको बता देता हूँ। डर सबसे बड़ा ये है कि अब सरकार को खुली छूट मिल गई है और सरकार किस तरह से हैंडल करेगी ये 24 घंटे में आपको समझ में आने लगेगा। दिक्कत ये है, किसान नेताओं ने खुद ही आमंत्रित किया है कि जो शासकीय हिंसा है या जो स्टेट का जो वायलेंस है उसको आप आमंत्रित करें। और मध्य प्रदेश का उदाहरण मैंने दे दिया है, ये मालू जी भी जानते होंगे, भूपेंद्र गुप्ता भी जानते हैं। उस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, बरेली में कुछ लोग मारे गए थे, भोपाल घेरा हुआ था, क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात है,
चीज़ों को वहाँ तक ले जाना चाहिए जहाँ तक चीज़ें सुलझ जाएं। दूसरा, सरकार का दायित्व है कि इस तरह की चीज़ों को तत्काल और त्वरित रोक दें। लेकिन मुझे लगता है कि अवसर दिया गया कि जो उपद्रवी किसान हैं वो उपद्रव करें और सरकार अपने तरीके से इसको हैंडल करने के लिए आगे बढ़े। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको, मतलब मुझे हमेशा डर लगता है कि अब जो स्टेट वायलेंस है उसकी तरफ किसान आंदोलन जाएगा और क्या घटना होती, दुर्घटना होती, मैं नहीं कह सकता हूं। इस सूरत में क्या होगा? अभी तक आपने बयान भी सुने हैं किसान नेताओं के। देखिए, मुझे लगता है किसान नेता क्या कह रहे हैं एक अलग बात है। सबसे इस आंदोलन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन किसान 36-50 संगठन है, उसमें से कोई भी एक नेता नहीं, सर्वमान्य नेता जिसकी कोई बात मान ले। और जिस आंदोलन में नेता नहीं होते हैं वहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं। और मुझे लगता है किसान आंदोलन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 9 लोग हैं और 13 चूल्हे बने हुए हैं और उसके कारण से कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी एक से दूसरा आदमी आगे जाना चाहता है और यही सारी गड़बड़ियों की जड़ है। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या सिर्फ तंत्र से सवाल करना ही जायज़ है या उचित है? गण की यानी कि लोगों की भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर इस तरह की हिंसा की आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी, किसान नेता कह रहे थे कि उन्हें बदनाम करने के लिए हो सकता है, सरकार की तरफ से इस तरह के इनपुट्स दिए जा रहे थे कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो हिंसा फैलाने को लेकर साजिश कर सकती हैं, उसके बावजूद नौबत यहां तक कैसे पहुंची? देखिए, जो निंदा किसी भी स्तर पर निंदनीय है और मैं इस बात से सहमत हूं पूरी तरह से जो पटेरिया साहब ने कही है कि सरकार खुद चाहती थी कि ये मामला इस स्तर तक पहुंच जाए जिससे कि वो अपने तरीके से फिर इसको डील कर सकें। तो ये चीजें इसमें जो है समझ में आ रही हैं चीजें, लेकिन जो लोग अब जब तक तथ्यात्मक रूप से इसकी जांच नहीं हो जाती है, इसमें ठीक कोई बात कहना नाकाफी होगा। लेकिन जो है पटेरिया साहब ने इशारा किया वो बिल्कुल सही इशारा किया है। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है। आज दिल्ली के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं उस पर सीधा नियंत्रण गृह विभाग का होता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर विदेशी शक्तियां इसमें रुचि ले रही हैं या कोई कर रही हैं तो वो सारी जानकारियां और उन सारी चीजों की स्ट्रेटजी देश के अंदर डिफाइंड फोर्सेज है इसके लिए, वो सारी चीजें भी केंद्र के हाथ में होती हैं और वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको डील करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में जो है विदेशी शक्तियां पहली बार कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं या पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन उनसे बराबर तरीके से निपटा गया है, हैंडल किया गया है और उनको जो है सुलझाया गया है चीजों को। प्रॉब्लम यह है कि सरकार और जो किसानों की समस्या है, इस समस्या में सरकार ने एक फैसला पहले से ले रखा है और वो फैसला भी बड़े नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से लिया गया। राज्यसभा में क्या हुआ सबको मालूम है, बिल्कुल इससे ज्यादा बदनामी सरकार की जो है उस काम से हुई है। तो जो तरीका है और उसके ये सबको पता है, तो उसके खिलाफ अगर कोई डेमोक्रेटिक प्रदर्शन हो रहा है तो डायलॉग के रास्ते सरकार को खोजना चाहिए थे। नहीं, लेकिन मालू साहब तो बोली की बात कर रहे हैं ना, वो तो बोली की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए था, ये देश के ही नागरिक। डायलॉग तो 12 दौर की बैठकों में देख लिया ना, तो ये गोली चला वो तो आज की इस पूरी हिंसा की बात कर रहे हैं कि तो कम किया पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने, कुछ और आगे करना चाहिए था उन्हें। तो नहीं, हिंसा फैलाएंगे तो हाँ, तो ये अपनी इच्छा मालू साहब अपनी इच्छा पूरी करें, आंदोलन करें, शांतिपूर्ण करें, अहिंसक करें। ये मालू साहब की की अनुमति थोड़ी देगी सरकार को बता देंगे साहब। अरे आग में तो आप लोग झोंक रहे हैं, कम्युनिस्टों के हाथ में और चीन के हाथ में खेलकर। ये कौन कर रहा है? चीन और पाकिस्तान सरी की विदेशी शक्तियों के हाथों में आप लोग खेल रहे हैं। ये देश के खिलाफ जो है, आप तो कह रहे हैं भारत जो है कांग्रेस से मुक्त हो चुका है। आप तो कह रहे हो कांग्रेस से मुक्त हो गया भारत। ये तो रोज नारे लगाते हो, कहां से आ गए कांग्रेसी? फिर भूल गए भिंडरा वाले कहां से आ गए? तुम तो मुक्त कर चुके भाई। इंदिरा जी ने पृथ्वी से आपने कांग्रेस को हटा निकाल दिया, बन गया था। हाँ, ये तो अब अपना बताओ आप। जब उनके साथ सरकार बना रहे थे बड़ा मजा आ रहा था। सरकार खालिस्तान के नारों से आपका सरोकार है या नहीं? मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए आप। उनके साथ और हिंसा से आपका सरोकार है या नहीं? तुम तो सरकार में थे उनके साथ, तुम तो उनके साथ सरकार में मलाई खा रहे थे। तुम तो उनके साथ मलाई खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे? बताओ, पंजाब में किसके साथ सरकार थी तुम्हारी? सरोकार है या नहीं? पंजाब में तुम्हारे साथ तुम्हारी सरकार किसके साथ थी भाई, बताओ ना।
सुनिए, पंजाब अभी बात चल रही है हिंसा की, मत करिए, आंदोलन की, आप मुद्दे पर आइए, आप बिल्कुल इधर उधर मत जाइए, बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, बहुत सारे निकल जाएंगे। शांति के कबूतर उड़ाने से काम नहीं चलता है। लेकिन विवाद जो है वो संवाद से ही सुलझता है मालू साहब। आप दे रहे हैं विवाद और विवाद जो है वो संवाद से ही सुलझता है। बातचीत जरूरी है और बातचीत से बड़ी समस्याओं का समाधान होते हुए हमने देखा है और ये समाधान भी इसी बातचीत में छिपा हुआ है। हिंसा किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं है। अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी तो यही कहते थे। वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।